बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 एनवायरमेंटल हैजर्ड्स रिलेटेड टू द फर्टिलाइजर्स यूज़। बेटा फर्टिलाइजर्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और इनका यूज़ भी और इनकी टाइप्स भी कि फर्टिलाइजर्स हैं वो होती क्या हैं कि जिस तरह से प्लांट्स को बहुत ज़्यादा माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और अगर इन न्यूट्रिएंट्स को हम लोग जो है वो खुद से दें प्लांट्स को तो उनको फर्टिलाइजर्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स हैं दो तरह की होती हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं जी अबाउट द इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स रिलेटेड टू द फर्टिलाइजर्स यूज। तो उसने बताया बेटा कि अगर हम लोग फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उसकी वजह से न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की वो कम हो जाती है। मतलब ये कि सॉइल जो है अगर उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं तो वो ज़मीन जो है वो उन फर्टिलाइज़र्स को होल्ड नहीं करके रख सकती, जिसकी वजह से क्या होगा जब बारिशें होंगी तो बारिश के साथ जो है वो रन ऑफ हो के सारे ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ पे चले जाएंगे जी, वाटर बॉडीज़ के अंदर, लेक्स वगैरह में, रिवर्स वगैरह में जो है वो चले जाएंगे। ठीक है, तो देयर हाई सॉलिबिलिटीज़, इनकी ज़्यादा सॉलिबिलिटी चूँकि होती है तो उसकी वजह से जो है वो डिग्रेड द इकोसिस्टम थ्रू द यूट्रॉफिकेशन। तो उसकी वजह से बेटा ये ना यूट्रॉफिकेशन जो है वो भी काज हो जाती है। अब ये समझिएगा ध्यान से कि यूट्रॉफिकेशन बेसिकली है क्या और ये होती किस तरह से है। यूट्रॉफिकेशन होती है बेटा कि अगर सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं और पानी की वजह से, बारिश की वजह से वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो रन ऑफ होके तो चले जाते हैं जी किसमें, वाटर बॉडीज़ के अंदर, लेक्स वगैरह के अंदर, रिवर्स वगैरह में। तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा जाने की वजह से वहाँ पे प्लांट, वहाँ पे जो क्या नाम है एल्गी हैं या छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी बेटा तो ज़ाहिर बात है उनकी डेथ भी होगी। उनकी डेथ होगी तो वहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल भी जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। बैक्टीरिया वगैरह जो है वो उस ऑर्गेनिक मटेरियल को खाएंगे, वहाँ पे बैक्टीरिया की अमाउंट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस चीज़ को हम लोग यूट्रॉफिकेशन का नाम देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा वो लेक्स का पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं रहेगा। फिर उसने बताया बेटा कि स्टोरेज एंड एप्लीकेशन ऑफ द सम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में काज द इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड। अगर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है ये भी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। अमोनिया गैस में भी एमिटेड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के अंदर से अमोनिया गैस जो है वो भी निकलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब तक हमने 3 हैजर्ड्स पढ़ ली हैं, 3 जो है वो डिसएडवांटेजेस पढ़ ली हैं जी फर्टिलाइजर्स के यूज़ के। अगर बहुत ज़्यादा यूज़ की जाए तो यूट्रॉफिकेशन हो जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, अमोनिया प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। दिस एक्स्ट्रा अमोनिया कैन ऑल्सो इंक्रीज द सॉइल एसिडिटी। अब इस अमोनिया गैस की वजह से सॉइल एसिडिटी जो है वो भी बेटा कॉज होती है। तो लैंड पोल्यूशन भी हो रही है और सॉइल पोल्यूशन जो है वो भी एयर पोल्यूशन जो है वो भी कॉज हो रही है। ठीक है, एक्सेसिव नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स कैन लीड टू द पेस्ट प्रॉब्लम। अगर ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हम लोग यूज़ करेंगे बेटा पेस्ट जो है उनकी ग्रोथ भी ज़्यादा हो जाएगी, तो पेस्ट प्रॉब्लम जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगा बाय इंक्रीजिंग देयर रिप्रोडक्शन रेट। For these reasons, it is recommended that the nutrient content of the soil and the nutrient requirement of the crops should be calculated before the application of the inorganic fertilizer। इसलिए बेटा ये ज़रूरी है कि अगर हमने कोई इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यानी कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, सल्फर फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करनी है तो फार्मर्स हैं वो ये करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ज़मीन के अंदर जो उनसी चीज़ हम लोग इस्तेमाल करने लगे हैं वो पहले से ज़मीन में कितनी है। अगर वो ज़मीन में बहुत ज़्यादा कम हो गई है और प्लांट्स को कितनी चाहिए और प्लांट्स को अगर वो ज़्यादा चाहिए तो फिर हम लोग जो है वो इस फर्टिलाइज़र को उस हिसाब से यूज़ करते हैं कि जिस हिसाब से जो है वो प्लांट ने उसको इनटेक करना है। ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कॉज द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ड्यू टू द नाइट्रेट लीचिंग और रन ऑफ द सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, नाइट्रेट लीचिंग का मतलब है जी बेटा कि नाइट्रेट्स की फार्मेशन जो है ज़मीन के अंदर वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है और सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो भी रन ऑफ हो जाते हैं विद द रेन इनटू द वाटर बॉडीज़। ठीक है, तो इस तरह से ये ऊपर जो है उसने इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का बता दिया, इसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के बारे में बेसिकली इसने बताया। तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होते हैं और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने याद रखना है कि व्हाट आर द एनवायरमेंटल हैजर्ड्स रिलेटेड टू द फर्टिलाइजर्स यूज।